राजकुमार के लिए पहेली छोड़कर अपने उड़न खटोले पर बैठकर हवा में विलीन होती चली गई। राजकुमार मुंह फाड़े राजकुमारी फूलमदे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। जो राजकुमार कुछ समय पहले तक विवाह न करने की बड़ी बड़ी कस्में खाता फिर रहा था, राजकुमारी फूलमदे को देखने के बाद उसकी उन बड़ी बड़ी बातों और उसकी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब वो कैसे भी करके राजकुमारी फूलमदे को पाना चाहता था, उसके साथ विवाह करना चाहता था। राजकुमारी फूलमदे के जाने के बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। जैसे ही सुबह हुई उसने नीचे खड़े पहरेदारों को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे निकालो यहाँ से, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों द्वारा आजाद किए जाने पर वो भागता हुआ सीधा अपने पिता के पास गया और रात में घटी पूरी घटना उनको कह सुनाई और बोला, पिताजी, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह न करने के बड़े बड़े वायदे करने वाले उस पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन राजा खुश के साथ साथ हैरान भी थे। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और राजकुमारी फूलमदे द्वारा किए गए इशारों को सबके सामने रखा, पर दरबार में मौजूद कोई भी दरबारी राजकुमारी फूलमदे के इशारों का अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजकुमारी के इशारों का सही अर्थ समझा पाएगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। घोषणा के बाद जो कोई भी अपनी समझ के अनुसार राजकुमारी के इशारों का अर्थ बताता उसे वैसा ही इनाम दे दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी राजकुमारी के इशारों का सही मायने में अर्थ समझाने में नाकामयाब रहा। फिर एक दिन गांव का एक देहाती गंजा अपने भैंसे पर बैठकर नगर में आता है। दोस्तों, जिसने सिर पर सेव किया हो या जिसके बाल ना हो, गांव देहात में उसे गंजा कह दिया जाता है। तो जब देहाती अपने भैंसे पर बैठकर आता है तो महल के बाहर मौजूद भीड़ आदि उसका उपहास करते हुए आपस में बतलाते हैं, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अब ये देहाती गंजा राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझाएगा। गंजे ने भीड़ के हंसने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भैंसे को राजमहल के बाहर छोड़कर सीधा राज दरबार में चला गया। दरबार में भी उसकी देहाती वेशभूषा देख राज दरबारी दबी हंसी में उसका उपहास करते हैं। गंजे ने राजा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपकी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करके देखूं। गंजे की बात सुन राजा ने भी उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी ही नाउम्मीदी के साथ राजकुमारी द्वारा किए गए इशारे बताते हुए उसे अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी। गंजा बोला, महाराज, बुर्ज में जो लड़की आई थी उसका नाम फूलमदे है। कान के चारों ओर उसने जो फूल को फिराया उसका मतलब यह है कि उसके यहाँ फूलों का एक बहुत सुंदर बगीचा है और एड़ी के नीचे फूल दबाने का अर्थ यह है कि वहां तक फूलों की सड़क है।